तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। असेसमेंट ईयर 24-25 पिछले साल की ITR। दोस्तों अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम थी तो आपको पता होगा 25,000 रुपये की रिबेट आपको 87A की मिलती थी। मतलब जितना भी टैक्स बनता था उसमें 25,000 माफ़ हो जाता था, चाहे आपकी नॉर्मल इनकम हो चाहे आपकी कोई भी स्पेशल रेट की इनकम हो। लेकिन 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मन में क्या आया, उन्होंने दोस्तों ये रिबेट देनी आपको बंद कर दी। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी अपनी ITR भर दी थी या उसके बाद में जिन्होंने भी ITR अपनी भरी, उनको दोस्तों भारी भरकम डिमांड निकाल दी थी। दोस्तों कोई भी आपका जो ऑर्डर आता है वो AO असेसिंग ऑफिसर करते हैं। जब पहले आप ITR भर देते हैं तो CPC बेंगलुरु के AO करते हैं। अगर आप उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो दोस्तों 30 दिनों के अंदर अंदर आपको CIT अपील्स के अंदर अपील करनी पड़ती है। तो आपको 30 दिन के अंदर करनी पड़ती है। हमारे इस केस में हमने 30 दिन के बाद में अपील की थी। अगर आप CIT अपील से भी सेटिस्फाई नहीं होते हो तो ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनका एक कोर्ट होता है, वहां पे जाना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपको यहाँ ना जाना पड़े, आपका CIT अपील के अंदर ही काम हो जाए। हमारे एक केस में दोस्तों 87A की रिबेट एक क्लाइंट को नहीं मिली थी और उसके बाद में हमने इसकी अपील 30 दिन के बाद लगाई थी और हमारी अपील है ये फिर भी एक्सेप्ट हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये जो अपील के ऑफिसर थे दोस्तों ये कमिश्नर थे एडिशनल JCIT गुवाहाटी के अंदर ये केस हुआ है। यहाँ पे हमारे असेसी का नाम और एड्रेस आ गया था, उसका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर दोस्तों 24-25 पिछले साल की बात कर रहे हैं। 25 जुलाई की तारीख दोस्तों अभी रिसेंट के अंदर ही हमारा ये ऑर्डर पास हुआ है और ये डिन नंबर हमारा आ गया था। जो भी ऑर्डर आता है ये सेक्शन 250 इनकम टैक्स के अंडर आता है। दोस्तों ये देखिए 28/6 मतलब एक महीना भी नहीं हुआ था हमने अपील फाइल की थी। 24 फरवरी का हमारा कोई केस था तो फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने लेट हमने ये अपील फाइल की थी। अपील नंबर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है। जब भी आप ITR फाइल करते हैं तो CPC बेंगलुरु दोस्तों आपका जो भी ऑर्डर पास करते हैं डिमांड वगैरह का वो 143(1) में आता है। आपका रिफंड भी इसी के अंदर आता है। 24 फरवरी आपको क्या पता होगा दोस्तों 30 दिन आपके जो होते हैं, 24 मार्च मान लो या 1-2 दिन आगे पीछे, आपको 24 मार्च तक अपील लगा देनी थी। लेकिन हमने लगाई 28/6 को, मतलब 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हमने यहाँ पे लगाया। आगे इन्होंने मेंशन भी किया है कि 96 डेज लेट ये अपील लगी है, फिर भी दोस्तों हमारे फेवर के अंदर ये फैसला आया है। असेसी ने 5 लाख के लगभग इनकम दिखाई थी। और बात करें दोस्तों ऑर्डर की, ये यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर लिखा है 28/6 को एक ऑर्डर पास हुआ था, उसके खिलाफ CPC बेंगलुरु के खिलाफ हमारे पास अपील आई थी। फॉर्म नंबर 35 के अंदर आई थी, आपको भरना होता है। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। कंडोनेशन ऑफ डिले, मैंने आपको बताया कि 96 डेज हमने यहाँ पे दोस्तों लेट फाइल की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी बात को मान लिया। और नीचे हमने ये जो लिखा था उसको भी यहाँ पे प्रॉपर ये दिखा रहे हैं। ब्रीफ फैक्ट ऑफ केस के अंदर इन्होंने सारा कुछ बता दिया कि इनकी हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस की इनकम। मेन दिक्कत थी दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, ये आपको पता होगा स्पेशल रेट की इनकम है। 87A की रिबेट यहाँ पे 25,000 रुपये की हमारे असेसी को नहीं दी गई थी। लेकिन हमने दोस्तों 87A की रिबेट के बारे में मांगा इनसे, बहुत तरह की दलीलें दी, हमने ग्राउंड्स दिए। हमने उनको बोला कि सेम टू सेम CIT पुणे के अंदर, मुंबई के अंदर, लखनऊ के अंदर, कैलकाटा के अंदर ये सेम टू सेम केस 87A के हुए हैं जहाँ पर हमें रिबेट मिली है। द सबमिशन ऑफ द अपीलेंट हैज़ गॉन थ्रू द ग्राउंड ऑफ अपील बीइंग इंटरलिंक विद द टेकर अर्जर। तो इन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अपील हमने यहाँ पे बताए कि हमें जो 111A के अंदर शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन की जो इनकम है उसके खिलाफ हमें कोई छूट नहीं मिलेगी थी। और द कंटेंशन एप्लीकेंट हैज़ गॉन थ्रू, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे CPC बेंगलुरु ने उनको 87A की छूट नहीं दी थी और उनकी डिमांड निकाल दी थी। ये देखिए दोस्तों हमारे को तो नील की चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 22,204 रुपये की लाल कलर का जो इंटीमेशन आता है ये डिमांड यहाँ पे निकाल दी गई थी। आपको पता होगा 143(1) के अंदर जो 2 कॉलम होते हैं कि टैक्स पेयर ने क्या बताया और 143(1) इंटीमेशन हमने डिपार्टमेंट ने क्या माना। हमने तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 0 का हमने यहाँ पे था, हमारा कोई टैक्स नहीं था। लेकिन ये बोलते हैं CPC वाले कि 24,000 इतने रुपए का टैक्स आपको हमें देना पड़ेगा। इसके बाद में डिटेल के अंदर दोस्तों यहाँ पे अलग अलग इनकम, स्पेशल रेट की इनकम और सारा कुछ बताया। और फिर से लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22,403 रुपये की डिमांड निकाल दी, क्योंकि 87A के अंदर
हमें 25,000 रुपये का तो टैक्स देना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ, हमारे एसएससी के साथ में बहुत ही भेदभाव किया था। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे अपील के अंदर भी पूरा लेटर लिखा उन्हें, पूरी एप्लीकेशन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं दोस्तों, एक ग्राउंड्स ऑफ अपील होती है, उन दोनों को बड़े ही अच्छे ढंग से लिख करके पेश किया था और उनका भी यहाँ पे रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्या रिप्रेजेंटेशन दी है दोस्तों। 87A की जो इनकम थी, उन्होंने फिर से सेम टू सेम कहानी यहाँ पे लिख दी है कि इनकम टैक्स के हिसाब से आपको 25,000, ये देखिए 25,000 की छूट मिलनी चाहिए। और सेक्शन 115 BSC न्यू टैक्स रजीम में भी ये थी, पूरी के पूरे फैक्ट्स वगैरह, फिगर वगैरह, क्योंकि उस व्यक्ति की इनकम जो थी 700,000 मतलब 7 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं चलती थी। और इंटीमेशन ऑर्डर में नोटिस किया है कि उसने ऑप्ट आउट भी नहीं किया था, मतलब वो न्यू टैक्स रजीम में ही गया था, फिर भी CPC बेंगलोर ने उसको 87A की रिबेट नहीं दी। बहुत बेकार वो हैं CPC बेंगलोर वालों ने। उन्होंने लिखा कि द अपेलेंट इज एंटाइटल फॉर डिडक्शन, ये देखिए इन्होंने स्पेशल लिखा है CIT अपील्स ने कि आपका ही दोस्तों CPC बेंगलोर है और आपका ही CIT अपील है, लेकिन फिर भी ये देखिए कि ये बोलते हैं कि इसको 25,000 रुपये की छूट देनी चाहिए, जिसके अंदर 22,404 ही इसने मांगी है। और ये बोल रहे हैं कि इसने परटेंट मेंशन द डिसअलाउंसेस की जो केस हुआ था दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला था कि चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट और डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स का भी केस हुआ था, उन्होंने भी स्पेशल बोला था कि ऐसे ऐसे करके आपको 7 लाख रुपए की रिबेट देनी चाहिए। अब दोस्तों नीचे इन दी लाइट ऑफ डिस्कशन ऑफ पैराज अपील, जो भी थे हमारे मुंबई के ये जो केस हुए थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, और उसको 22,400 रुपये की अपील जो 87A की रिबेट है देनी चाहिए। इन द रिजल्ट द अपील इज अलाउड, कहने का मतलब अभी भी दोस्तों लेट नहीं हुआ है। आपकी भी इस तरह की कोई केस थी और जहां पर आपको लगता है कि आपको 87A की रिबेट 25,000 रुपये की मिलनी चाहिए थी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने चलते चलते ही इस चीज़ को बंद कर दिया था, तो अगर आप लेट हो गए हैं तो भी वहाँ पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगा सकते हैं और आप अपनी इस 25,000 रुपये तक की टैक्स को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, जैसे आपका ये ऑर्डर आ जाएगा, आपकी डिमांड अभी भी वहाँ पे दिखाई दे रही होगी, तो इस डिमांड के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर जो है AO का ऑर्डर गिविंग इफेक्ट है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो आपको भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प दोस्तों अपील से रिलेटेड चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये दोस्तों लेटेस्ट आज की ताज़ा खबर है कि हमने लेट लगाया, 30 दिन के बाद अपील लगाई, फिर भी हमें 87A की रिबेट 25,000 रुपये की असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए मिल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।